और मैं हर एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें सारी के सारे क्वेश्चंस दूंगा, सारी चीजें पूरी तरीके से फॉर्मूला बना कर दूंगा ताकि बहुत आसानी से तुम्हारा ये प्रोसेस हो जाए। ओके, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो। हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? तो कल तुम्हारा गेट का रिजल्ट आया है। कोई भी स्कोर, जो भी तुम्हें स्कोर मिली है ना, ठीक है, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। गेट का पॉइंट ही ये है, मेरे यूट्यूब चैनल में ये जो कर रहा हूं उसका पॉइंट ही है। अगर मैं सिर्फ गेट तक का नॉलेज रखता ना कि कैसे क्या पढ़ना है कि गेट हो जाए, तो मैं ये चैनल खोलता भी नहीं। मैंने गेट के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना वो एक्सपीरियंस करी है। कैसे समर एडमिशन्स होती है, विंटर एडमिशन्स होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, एसओपी एसवार्स कैसे बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स में कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज को कैसे फोड़ते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। और इस सारे एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें इस गेट स्कोर को सही यूटिलाइज करना है। तो हम ये वीडियो सीरीज में, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, हाउ टू यूटिलाइज योर गेट स्कोर इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं कौन हूं और मैं क्यों ये सब कुछ बता रहा हूं। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने ये इंटरव्यूज क्रैक करी है, जिसके एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूं। और मैं हर एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें सारी के सारे क्वेश्चंस दूंगा, सारी चीजें पूरी तरीके से फॉर्मूला बना कर दूंगा ताकि बहुत आसानी से तुम्हारा ये प्रोसेस हो जाए। ओके, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अप्लाई टू एज मेनी डिपार्टमेंट्स एज पॉसिबल। पॉइंट ये है कि इस बार कोविड है, ठीक है, कोविड का सीजन चल रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि तुम्हारे ऑनलाइन इंटरव्यूज होंगे। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में भरना है, इससे तुम्हारे जो सिलेक्शन है उसके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ओके, हर ब्रांच में तरह तरह की डिपार्टमेंट्स होती है, हर चीज में भरो, हर आईआईटी में। जो भी मैं लिंक्डइन में अपॉर्चुनिटीज डालूंगा ना, तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें भरना है। मैं उसमें एलिजिबिलिटी रख दूंगा, मैं उसमें एक्सपेक्टेड गेट कट ऑफ स्कोर रख दूंगा, तुम्हें बस भरना है। जितने डिपार्टमेंट्स में भर सकते हो भरो, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट ही है। एक और फैक्ट बताता हूं, मेरा जो दोस्त है उसका गेट स्कोर ज्यादा कुछ हाई नहीं था, उसका 480 450 समथिंग था, लेकिन आज वो एनआईटी सूरतकल में एमटेक रिसर्च कर रहा है डेटा साइंस में, एक टॉप नॉच कोर्स में अपना स्टडी परस्यू कर रहा है। मैं उसको भी अपने कम्युनिटी में लाऊंगा जल्दी, ठीक है। उसको इसलिए मिला क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में नाम भर रहा था। उसको तरह तरह के कॉल्स तक आए, लाइक एमएस फ्रॉम ट्रिपल आईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तरह तरह के ऐसे कोर्सेज है जहां से उसको कॉल आया, इंटरव्यूज थे। इंटरव्यूज को बस तुम्हें क्रैक करना है एंड देयर यू गो। ओके, तो टिप ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में तुम्हें अप्लाई करनी है इस मोमेंट पे। ओके, और कौन कौन सा अपॉर्चुनिटीज है वो तुम्हारा भाई बताएगा। गॉट इट? तो चलिए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? एन इफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च स्टेटमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम अप्लाई करते हो फॉर एमएस रिसर्च और डायरेक्ट पीएचडी प्रोफाइल्स, उसमें वो मांगते हैं तुम्हारे एसओपीज को या स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च को। मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास, एनआईटी सूरतकल, ये सभी जगहों पे अपनी एसओपी सबमिट करी थी एंड दे प्लेड अ वेरी वेरी पिवटल रोल इन माय सिलेक्शन। मैंने ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखी है, जिसमें मैंने अपने कुछ एसओपीज दे दिया है। वो तुम रेफर कर सकते हो और अपना एसओपी खुद ड्राफ्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे बताओ, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा कि हाउ टू मेक अ रिसर्च स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पता है एसओपी क्या होती है? एसओपी एसओपी से एक इंटरव्यूअर को, एक आईआईटी को समझ में आता है, अच्छा इस बंदे का इस चीज में एक्सपीरियंस है, ये पर्टिकुलर रिसर्च एरिया है, इसने ये प्रोजेक्ट्स कर रखी है, तो ये एक सुटेबल कैंडिडेट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ये आइडिया बिल्ड हो जाता है उनके दिमाग में बाय सीइंग योर एसओपी।
बाय सीइंग योर रिसर्च स्टेटमेंट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ड्राफ्ट करना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो तुम्हारा भाई पूरी तरीके से बता देगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि विजिट द डिपार्टमेंट वेबसाइट। जिस स्पेशलाइजेशन में तुम इंटरेस्टेड हो जानने में, उसके डिपार्टमेंट पे जाओ, उसके वेबसाइट पे जाओ और प्रोफेसर्स के नाम देखो कि कौन कौन से प्रोफेसर्स है जो तुम्हारे इंटरेस्ट में वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया है मशीन लर्निंग, तो सबसे पहले जाओ, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में तुम अप्लाई कर रहे हो तो आईआईटी बॉम्बे में जाओ और देखो कि एआई में कौन कौन से प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च वर्क्स को देखो। कोई भी 2 प्रोफेसर पिक करो, उनके रिसर्च वर्क को ध्यान से देखो कि क्या 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 एरिया है जिसमें वो वर्क कर रहा है। बेसियन स्टैटिस्टिक्स पे वर्क कर रहा है, मेडिकल इमेजिंग में वर्क कर रहा है, कहां वर्क कर रहा है भाई, अच्छे से उसको स्टडी करो। गॉट इट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे क्या होगा, उससे एक क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी। जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता रहेगा कि कौन सा प्रोफेसर किस एरिया में काम कर चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4th पॉइंट से तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा ओवर ऑल द अदर कैंडिडेट्स। 4th पॉइंट ये है कि इंडिविजुअली मेल द प्रोफेसर्स। ओके, मैं अपना एक एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करता हूं। तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब अपना टाइम पे भर रहा था तो मैंने आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये सब के प्रोफेसर को मैंने इंडिविजुअली मेल किया था और मुझे बहुत सारे प्रोफेसर से मेल बैक आया, रिप्लाई बैक आया। एक प्रोफेसर थे आईआईटी मद्रास के जिन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम्हें मशीन लर्निंग का प्रोफाइल बनानी है तो ये चीजें करो। उन्होंने मुझे रिसोर्सेस तक दे दी कि कहां से पढ़नी चाहिए, जो मैं तुम्हें वीडियोस में पूरी तरीके से बता दूंगा। ओके, तो इतना हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम मेल करते हो तो। दूसरी ये चीज होती है कि प्रोफेसर को लगता है कि अच्छा ये स्टूडेंट तो बड़ा पैशनेट है, ये स्टूडेंट तो जेन्युइनली सीखना चाहता है, तो एक काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है उनके दिल में। जब इंटरव्यू होती है ना तुम्हारी, तो दिखता है अच्छा ये स्टूडेंट का ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा तुम्हारे लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, तुम्हें फ्री रिसोर्सेज वगैरह वगैरह का एक्सेस मिलेगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पढ़नी होती है इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। तो प्रोफेसर्स को मेल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारा जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत तगड़े लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, एवरीथिंग, कि एक आईआईटी इंटरव्यू, एक टॉप कॉलेज इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है, सारी चीजें बता दूंगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस। ओके, क्योंकि यही तो गेम है। तुम्हारे पास जो भी गेट स्कोर आई है ना, सबसे पहले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि हम इस गेट स्कोर को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेट कॉलेज, ठीक है। तुम अपने भाई पे छोड़ दो, सारे फ्री रिसोर्सेज दे दूंगा, तुमको बस वो पढ़ना है, वैसा वैसा करना है जो मैं कहूंगा, एंड दैट्स इट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि ज्यादातर लोगों को पता चले, मायूस ना बैठे हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी ही हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके, आप सब लोग उसमें एक दूसरे से बात करके, ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करके, ताकि एक भी अपॉर्चुनिटी किसी से मिस ना हो और एक ही डायरेक्शन पे चल के ग्रेट कॉलेजेस क्रैक कर सके, ग्रेट इंटरव्यूज क्रैक कर सके। ओके, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो इसी जज्बातों के साथ अच्छे से रहो, मस्त रहो, ठीक है।